Hi and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is third video of this series. So in this video we are going to animate a bouncing ball. So let's get started. So माया ओपन है ऑलरेडी और बॉल के लिए इस जो वीडियो है उसमें हम एक सिंपल एक स्फेयर जो है उसको एनिमेट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर जो रिग है उसको यूज़ करेंगे और कंट्रोल्स उसके यूज़ करके हम एक प्रॉपर रिग जिस तरह यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम एनिमेट करेंगे बॉल को। उसमें स्क्वॉश एंड स्ट्रेच वगैरह हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले रिग को यूज़ करने से पहले हम थोड़े से फेमिलियर हो जाएं और ज़्यादा, ताकि जब हम रिग यूज़ करें ऑब्वियसली मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, रिग बेसिकली क्या होती है, कंट्रोल्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं और ज़्यादा, ताकि आप जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रॉपर एक रिग यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से आइडिया हो उन चीज़ों का। तो बॉल के लिए जो है हम एक स्फेयर लेना है, हमने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। और लेट से जी हमारी ऑटो की ऑन है और इधर से फ्रेम जाके लेट से हम 20 फ्रेम कर लेते हैं। आई थिंक इट्स इनफ, काफ़ी हैं। और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ लेट से के राइट व्यू में और यहाँ पे जाता हूँ मैं लेट से सिंपल ये हाइट दे देता हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ से राउंड फिगर कर लेते हैं 10, वाई पे मैंने इसको 10 दे दिया। और रिमेंबर कि ऑटो की ऑन होने के बावजूद भी फर्स्ट की जो है वो आपको देनी पड़ती है, एस प्रेस करेंगे तो फर्स्ट की रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद लेट से मैं 10 पे आता हूँ और वाई के ऊपर ही मैं कहता हूँ कि यार बॉल ये ग्राउंड में कर रहा हूँ कंसीडर कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे आके हिट करे। और ऑब्वियसली उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा ये ऊपर जाए, इसका पहला फ्रेम। अच्छा, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसकी को कॉपी करें और जहाँ पे भी पेस्ट करना है, लेट से हमारे केस में 20 फ्रेम है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो आप देखें बॉल भी ने भी जंप कर लिया उसी की पे और आपकी की भी यहाँ पे लग गई है। अभी अगर मैं देखूँ तो ये देखें ये हिट करती है, दोबारा वापस फर्स्ट और लास्ट की जो है इसकी सेम है। और फर्स्ट और लास्ट की जब सेम होती है तो उस एनिमेशन को आप साइकिल बोलते हैं, क्योंकि साइकिल एनिमेशन जो है वो होती है कि जो कंटिन्यूसली जो है वो प्ले होती रहती है रिपीटेडली। आप ये समझ लें कि वो यहाँ से यहाँ तक एंड होगी, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्रेम ये है, लास्ट फ्रेम दोनों सेम है, तो यही प्ले होती रहेगी लूप में। बेसिकली लूप एनिमेशन होती है, जिस तरह ये एक लूप चल रहा है, साइकिल एनिमेशन बेसिकली ये साइकिल है बेसिकली। तो ये हमने देख लिया जी, ये हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल जी करूं और दूसरा तरीका जो है, अगर आप इस की को कॉपी करना चाहते हैं लेट से इस फ्रेम को, तो यहाँ पे मिडल माउस जो क्लिक है वो आप प्रेस एंड होल्ड करके रखें और उसके बाद आप ड्रैग करके लेके जाएं आगे, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। हमारे केस में 20 फ्रेम है, यहाँ पे आके छोड़ दें और उसके बाद एस प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यही वाली जो सेम पोज है, सेम की है, यही वाली की यहाँ पे भी आपकी पेस्ट हो गई। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देखें फर्स्ट और लास्ट की वो दोनों सेम है, इसलिए ये एक लूप है, इसमें कोई जर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये तो हो गया ये तरीका। अभी हम जाते हैं जी सबसे पहले पर्सपेक्टिव में। हम पर्सपेक्टिव में आगे इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये हमारी बॉल है। ठीक है, अभी ये बॉल एनिमेट हो रही है और इसमें जो सबसे मेजर और सबसे पहली चीज़ है वो तो यही नोटिस आप भी कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूँ कि ये बाउंसिंग बॉल नहीं लग रही, ये बॉल की एनिमेशन नहीं लग रही। और क्यों नहीं लग रही, वो सबसे पहली वजह वो जो मुझे नज़र आ रही है वो है वेट। इस एनिमेशन में वेट नहीं है, क्योंकि रिमेंबर हमने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन जो है उसमें भी हमने पढ़ा था और उसमें देखा था, हमने लर्न किया था। उसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की थी और बाउंसिंग बॉल की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी थी। तो बॉल जब ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो स्लो नीचे आता है और आते आते वो एकदम स्पीड पकड़ता है ग्रेविटी की वजह से, और फास्ट उसकी जो है स्पीड हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो हिट करता है उसके बाद वो अपनी फोर्स जो है वो अपनी लूज करने लगता है, ऊपर जाते जाते वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी फोर्स में कमी आती है। और एक मकाम होता है वो जब वहाँ पे जाके वो बिल्कुल थोड़ा सा उसकी फोर्स में बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा स्टे करता है हल्का सा बिल्कुल, और उसके बाद फिर वही रिपीट होता है एक्शन कि वो उसी स्पीड से नीचे गिर रहा होता है। और उसकी बेसिकली उसके स्टेप्स में भी कमी आती है, जितने वो स्टेप ले रहा है। मतलब पहले अगर लेट से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ले लें कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये इस टाइम 10 है इसकी वैल्यू,
तो यहाँ पे हिट होगा, नेक्स्ट जो उसका होगा लेट से वो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो 10 नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में हम 10 ही ले रहे हैं, हम लूप बना रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट की हम सेम है। वो सेम तभी होगी जब इसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम ले रहे हैं। हम नेक्स्ट जो है वो हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे जब हम प्रॉपर रिग यूज़ करेंगे नेक्स्ट में। उसमें हम इसी तरह ही बनाएंगे कि जैसे जैसे बाउंस करेगा वो हिट करेगी बॉल, और उसके बाउंस में और उसके जो स्टेप होगा उसके अंदर कमी आती जाएगी। लेकिन इसके अंदर हम इसी तरह ही साइकिल बेसिकली एनिमेट करेंगे ताकि थोड़े से और ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि फेमिलियर हो सकें। अच्छा, एक तो इसमें सबसे पहले हमें यही कमी नज़र आ रही है सबसे मेजर, कि इसके अंदर वो वेट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा कि बॉल एक ऊपर से गिर रही है और बॉल जो है वो टिप्पे खा रही है, और वो जो है इसके ना स्टेप उस टाइप के हैं नहीं, ठीक है, कि उस तरह टैप नहीं कर रही बेसिकली। तो हम इसको देखने के लिए सबसे बेहतरीन, अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जाएंगे विंडोज़, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर में। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा साइड पे ताकि मुझे व्यू नज़र आ सके। और रिमेंबर कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे चेंजिंग अगर देखें तो सिर्फ वाई चैनल में हो रही है, क्योंकि हमने सिर्फ वाई को ही एनिमेट किया है। लेकिन एस प्रेस करने से जो है उसने सब पे कीज जो रिकॉर्ड कर दी हैं। और जिस तरह हमने लास्ट मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ एडिटर अपना जो है वो क्लीन रखेंगे, तो वाई को छोड़ देंगे और बाकी का जो है वो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट। यहाँ से भी कीज हमें नज़र आ गया कि ख़त्म हो गया, और यहाँ वो चैनल भी रिमूव हो गया। हमें नज़र आ रहा है विजुअली भी, ये हमें अच्छा लग रहा है, फीलिंग लग रहा है कि एक चैनल है, हमें पता है कि इसी के ऊपर काम करना है और यही मेन चैनल है हमारा। उसके बाद रिमेंबर, अभी इसको मैं ऑल्ट राइट क्लिक से जूम कर रहा हूँ तो ये मतलब स्क्रीन से बाहर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अपनी रीडेबिलिटी के लिए हम ऑल्ट शिफ्ट और राइट क्लिक, राइट या लेफ्ट या अप एंड डाउन करके हम अपनी मर्ज़ी से व्यू जो है वो सेट कर सकते हैं, जो रीडेबिलिटी के लिए, कि हमें बेहतर आइडिया हो सके। तो मेरे ख्याल से ये मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस है, और थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। ये मुझे व्यू नज़र आ रहा है। अब देखते हैं जी, हमने बाउंसिंग बॉल को देखा था और वो हमें आइडिया है कि ऊपर से वो स्लो आती है, यानी कि स्लो आउट, और उसके बाद वो लीनियर हो जाती है। लीनियर करेंगे तो वो बॉल नीचे फास्ट आएगी ऐसे, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद फिर वो स्पीड में जाती है और जाते जाते वो ईज इन होगा, यानी कि फिर वो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी फोर्स में फोर्स लूज करेगी हिट होने के बाद ग्राउंड पे, तो कमी होगी और वो ईज इन होगा। तो हमें आइडिया हो गया कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इसका जो कर्व है वो हमने कैसे सेट करना है, यानी कि ईज आउट होगा। जितना ज़्यादा ईज आउट करेंगे उतना ज़्यादा इसमें वेट आएगा, और उतना ज़्यादा ही जाके इसको टाइम मिलेगा आगे कम, जिसमें इसने फास्ट लगना है, और उसका टैप जो है उतना ज़्यादा हमें नज़र आएगा कि ये हैवी है। इसी तरह ईज इन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो वेट करेगी, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट की हमारी सेम रखनी है। हम लूप जो है वो साइकिल को एनिमेट कर रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं एनिमेशन। अभी आपने ये इसके हैंडल देख रहे हैं, आप अगर देखें इसके हैंडल, तो ये बेसिकली अभी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक कर्व्स यहाँ पे जाके वेटेड टेंजेंट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे इसके हैंडल्स। जैसे ही मैंने किया आपने देखा ये स्क्वायर हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट और मिडल माउस से मैं इसको स्क्वीज कर दूंगा, यानी कि ये चीज़ बना दूंगा कि ईज इन ईज आउट हो यहाँ से, और उसके बाद लीनियर, और उसके बाद फिर लीनियर और ईज इन हो, ठीक है। मैं अभी इधर आता हूँ और इसको प्ले करके देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। जैसे मैं प्ले करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पहले से ये काफ़ी बेहतर है, इसमें थोड़ा सा वेट आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें मिसिंग है कुछ, इसमें वो फील नहीं आ रही, वो फील मिसिंग है। जो फील हम चाह रहे हैं, जो हम टैप चाह रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट और मिडल माउस क्लिक से मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। जैसे ही मैं मूव करूँगा तो आप देखें ये चीज़ बन रही है, यानी कि ये ईज आउट हो रहा है इतना, और उसके बाद लीनियर। इसी तरह इसको पकड़ूंगा और ये इसका हैंडल पकड़ता हूँ और इसको भी मैं मूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो आप देखें, अब वो फील आ रही है, ठीक है। अब ये लग रहा है कि ये एक बाउंसिंग बॉल है, ठीक है। अब इसमें फील आ रही है,
ये बाउंसिंग बॉल लग रहा है अगर आप देखें, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर एक फील आ रही है, और इसको जितना ज़्यादा मैं करना चाहूँ, लेट से कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये, और इसको मैं और आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी भी वैल्यू मैं और बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे इसमें और ज़्यादा वेट आ जाएगा, और ज़्यादा टाइप है, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने पढ़ा था, ईज आउट, ईज इन, और इसकी स्पेसिंग के साथ बेसिकली हम खेल रहे हैं। आप ये देखें कि ये बेसिकली अब इसमें वेट आ रहा है। मैं अगर राइट व्यू में चला जाता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ से ग्रिड भी अगर मैं गायब कर दूँ, आप देखें कि ये प्रॉपर अब लग रही है, ठीक है। लेट से मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको पॉज करके इसको मैं साइड पे लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा, हमें इतना ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इसको भी पकड़ता हूँ, इसको और इसको भी कम कर देता हूँ, और अब इसको प्ले करते हैं हम और देखते हैं कि इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको सेंटर में लेके आते हैं, और ये देखें तो ये अब हमारी ये बाउंसिंग बॉल की जो है वो एनिमेशन है। पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, यहाँ से ये ऑन कर लेते हैं अपना, ताकि हमें आइडिया हो। और एक और काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें कि हम बेसिकली यहाँ पे आ जाएं, और मैं यहाँ पे एक लेट से जी क्यूब ले लेता हूँ, और मैं इसको आर प्रेस करके इसको मैं, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, और डब्ल्यू प्रेस करके लेट से मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड पे रखता हूँ कि ये मेरा ग्राउंड है। पर्सपेक्टिव में आता हूँ और मैं इसको करता हूँ जी यहाँ से, ठीक है जी, इसको ये बढ़ा दिया, सही है जी। और इसको अगर मैं मिडल से क्लिक करूँ और इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है जी। और अब मैं इसको अगर प्ले करूँ तो मैं देख रहा हूँ जी, ये ठीक है जी, ग्राउंड पे लग रही है, ठीक है जी, और ये ग्राउंड पे लग रही है, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये यहाँ थोड़ी सी जा रही है अंदर, तो मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा, वाई पे क्लिक किया और इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा जी ग्राउंड बना हुआ है, और ये बॉल है हमारी, ठीक है, और ये हमारी बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन बन गई है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपने कुछ नया लर्न किया होगा, और काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, और होपफुली मैंने जितना इजी वे में हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की। तो इस वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई एनिमेशन के साथ। तो तब तक के लिए अपने इस चैनल का, अपने गिरदोनुमा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।